अदिति स्कूल गई हुई थी, लेकिन आज बहुत देर तक वो घर नहीं आई तो घर वाले परेशान होने लगे और उसे चारों तरफ खोजने लगे। आसपास के एरिया में पता कराया, स्कूल में भी जाकर पता किया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि सारे रिलेटिव से भी पूछा गया, लेकिन अदिति का कुछ भी पता नहीं चला। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया और अदिति के घर वाले बेहद परेशान थे। उन्हें सबने समझाया कि अदिति कहीं चली गई होगी, एक दिन और वेट कर लो, वो आ जाएगी। जैसे तैसे ये दिन गुजरा और अगला दिन आया, फिर तलाश चालू हुई। आज भी अदिति शाम तक नहीं मिली। तभी घर के टेलीफोन पर एक फ़ोन आता है और अदिति की माँ फ़ोन उठाती हैं और जिसने फ़ोन किया था उसकी बात पूरी हो इससे पहले अदिति की माँ बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। फ़ोन पुलिस का था और अदिति अब अपने घर वालों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन थी ये अदिति और क्या हुआ उसके साथ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अदिति नाम बदला हुआ नाम है, क्योंकि जिस लड़की की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो बस 15 साल की थी, यानी कि नाबालिग। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर स्टोरी का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 15 साल की उम्र बहुत नादान होती है। इस उम्र के बच्चों को पता नहीं रहता कि वो जिसकी संगति में है उसका बैकग्राउंड क्या है और कैरेक्टर क्या है। इसी के चलते वे कई बार गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और फिर अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। मुंबई की 15 साल की एक स्कूली छात्रा अदिति के साथ ऐसा ही हुआ। अदिति अंधेरी में रहती थी और सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर उसे दिल दे बैठी थी। उस युवक का नाम था संतोष मकवाना। दोनों डेली एक दूसरे से मिला करते थे। संतोष के एक दोस्त विशाल का घर जुहू में था। अदिति और संतोष कई बार विशाल के घर भी जाया करते थे। दोनों आमतौर पर दोपहर में वहां जाते थे जब विशाल के माँ बाप अपने अपने काम से बाहर गए होते थे। धीरे धीरे ये बात स्कूल और आसपास के इलाके में फैलने लगी और आखिरकार ये बात अदिति के घर वालों को भी पता चली। अदिति के परिवार वालों को संतोष और अदिति के इस अफेयर का जब पता चला तो उन्होंने एक दिन संतोष को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि अभी उनकी उम्र छोटी है, इन सब चक्करों में ना पड़े, लेकिन संतोष उनकी एक भी नहीं सुन रहा था और उनसे बहस करता जा रहा था। इस पर अदिति के पिता ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा कि आगे से कभी वह उनकी बेटी से मिला तो उसकी खैर नहीं। संतोष को यह थप्पड़ खल गया। उसने इसे अपने अपमान की तरह लिया। उसने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। संतोष ने अपने इरादे अदिति से जाहिर नहीं किए, लेकिन अपने दोस्त विशाल को जरूर कॉन्फिडेंस में ले लिया। उस दिन के बाद से अदिति और संतोष के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। अदिति भी उससे बात नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीता और संतोष ने अदिति से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। 25 अगस्त को अदिति दोपहर 11:50 पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकली, लेकिन वो स्कूल नहीं गई। उसे रास्ते में संतोष ने पिकअप किया और फिर दोनों विशाल के घर पहुंचे। संतोष ने अदिति से उसका इरादा पूछा। अदिति ने उसे साफ बता दिया कि घर वाले उसे डांटते हैं, इसलिए अब वो इस रिलेशनशिप को यहीं ब्रेक देना चाहती है। अब वो संतोष से आगे नहीं मिलना चाहती।
संतोष ने इसके जवाब में उससे कहा कि उसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसके लिए उसने उसके परिवार का थप्पड़ तक खाया, इसलिए अदिति का इस तरह ब्रेकअप लेना उसे बर्दाश्त नहीं है। संतोष और विशाल ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी कि अदिति के साथ क्या करना है और उसे कहाँ ठिकाने लगाना है। संतोष ने इसके बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और अदिति पर वार करने लगा। विशाल ने अदिति का मुंह बंद कर दिया ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई न पड़े। जब अदिति खामोश हो गई तो विशाल ने भी अदिति पर कई वार किए। कुछ मिनट बाद अदिति ने दम तोड़ दिया। विशाल के घर एक बड़ा सा सूटकेस पहले से रखा था। संतोष और विशाल ने अदिति के कपड़े चेंज किए, उसे विशाल की टी शर्ट पहनाई गई, उसकी लाश को उस बड़े सूटकेस में रखा गया। सूटकेस में ही अदिति की स्कूल की यूनिफॉर्म भी रख दी गई। संतोष और विशाल ने इसके बाद जुहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहां से दोनों ने विरार लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नायगांव में उतर गए। वहां उन्होंने परेरा नगर इलाके में सुनसान जगह पर मैंग्रोव की झाड़ियों के बीच लाश वाला सूटकेस छोड़ दिया और वापस नायगांव रेलवे स्टेशन आ गए। नायगांव से उन्होंने फिर लोकल ट्रेन पकड़ी और अगले स्टेशन वसई उतर गए। वहां उन्होंने वसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले, एक दुकान में अपने बाल भी कटवाए, फिर बेंगलोर से राजस्थान जाने वाली एक मेल ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे किसी राहगीर ने नायगांव में जब इस सूटकेस में दुर्गंध आती महसूस की तो पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश घटनास्थल पर गए। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक लड़की की लाश मिली। सूटकेस में ही एक स्कूल की यूनिफॉर्म भी मिली। फौरन ये पता कराया गया कि ये किस स्कूल की यूनिफॉर्म है और फिर उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया। उन्हें लड़की की फ़ोटो दिखाई गई। पता चला कि ये तो अदिति है जिसके घर वाले कल इसके बारे में पूछते हुए आए थे। स्कूल से ही पुलिस ने फिर अदिति के घर का नंबर लिया। फिर पुलिस ने उन्हें सारी बात बताई। उन्हें वाली स्टेशन बुलाया गया। परिवार ने भी अदिति की पहचान कर ली। पुलिस ने परिवार से पूछा क्या उन्हें किसी पर शक है। जवाब में संतोष का नाम आया। पुलिस घर पहुंची तो संतोष नहीं मिला। उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वो भी बंद मिला। पुलिस फौरन समझ गई कि अदिति का कत्ल इसी ने किया होगा। फौरन उसके फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और उसका CDR निकाला गया। पता चला कि 26 अगस्त को सुबह 5:42 पर यह मोबाइल 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ऑन हुआ है। फौरन वालिव से कई टीमें अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों की तलाशी ली गई लेकिन कहीं संतोष नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी गाड़ी आई होंगी। पता चला कि बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन आई थी। वसई से ये ट्रेन पिछली रात 11:15 बजे छूटी थी। इसके बाद एक टीम को वापस वसई रेलवे स्टेशन के सभी CCTV फुटेज देखने को कहा गया। उसी में पुलिस ने देखा कि संतोष इंजन से लगे कोच में अपने किसी दोस्त के साथ चढ़ा है। बाद में संतोष की और बैकग्राउंड निकाली गई तो पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेहसाना और फिर उसके बाद पालमपुर ही आता है। इसलिए पुलिस ने मेहसाना और पालमपुर रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज भी देखे ताकि उन्हें पता चल सके कि कहीं संतोष वहां तो नहीं उतरा। लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशन पर इंजन की दिशा की ओर कोई भी CCTV कैमरा नहीं था। इसलिए ये पता ही नहीं चल सका कि संतोष इन दोनों रेलवे स्टेशन पर कहीं उतरा है या नहीं। इसलिए संबंधित गाड़ी के
राजस्थान से आगे सभी स्टॉपेज के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गईं। इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने बताया कि इस केस की जांच के दौरान 500 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन आरोपी किस रेलवे स्टेशन पर उतरे ये पता नहीं चल सका। आखिरकार पुलिस ने गुजरात में पालमपुर जाने का फैसला किया, जहां संतोष के पिता का मूल गांव है। वहां तमाम लोगों को संतोष के फोटो दिखाए गए कि क्या किसी ने इसे पिछले 1-2 दिन में यहां देखा है। गांव वालों ने जवाब न में दिया। पुलिस ने उसी दौरान गांव वालों से संतोष की दादी का घर पूछ लिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश इसके बाद एक दिन शाम को दादी के घर पहुंचे और उनसे तमाम सवाल किए। दादी ने पुलिस को यह तो बताया कि उन्हें मुंबई से पता चला कि संतोष लापता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि संतोष ने किसी का मर्डर किया है। दादी की बातों से पुलिस को लगा कि वो कुछ छिपा रही हैं। इस संभावना में कि संतोष कहीं इसी घर में तो नहीं है, पुलिस ने अगले दिन सुबह 4 बजे दादी के घर रेड डाली, लेकिन वहां संतोष नहीं मिला। इस रेड की पूरे गांव में खबर पहुंच गई। उस आदमी को भी इसकी जानकारी मिल गई जिसका संतोष की दादी से कुछ महीने पहले किसी संपत्ति के विवाद में झगड़ा हुआ था। 2 दिन बाद इस व्यक्ति को पता चला कि दादी के घर पर 2 लोग आए हुए हैं। उसने बदला लेने के लिए पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद दादी और उनके आसपास के घरों में रेड डाली गई। संतोष और विशाल वहीं गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में संतोष ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया। पूछताछ में संतोष ने बताया कि अदिति के मर्डर के बाद उसने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद करके पैंट की जेब में रख लिए थे, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक बटन दबने से गलती से उसका फ़ोन 10 सेकंड के लिए ऑन हो गया। इस 10 सेकंड की गलती ने उसे और उसके साथी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो ये थी एक नाबालिग अदिति की कहानी, जो सोशल मीडिया के प्रभाव में एक ऐसे लड़के से रिश्ता कर बैठती है जिसने उसकी हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्राइम्स पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।